आज ही आज हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी यानी परीक्षता पढ़े हैं। ठीक है, 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी यानी परीक्षता। परीक्षता में क्या पढ़ना है? किसी चीज की आने की संभावना, है ना, किसी चीज के आने की संभावना। चलिए एकदम इसका परीक्षता का एकदम शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए परीक्षता का फॉर्मूला होता है, ठीक है, परीक्षता का फॉर्मूला होगा, है ना, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होगा। एकदम देखिए आने की संभावना, एकदम सिंपल है, आने की संभावना, आने की संभावना बटे कुल संख्या, ठीक ना। अब ये क्या होता है? आने की संभावना क्या होता है? संभावना बटे कुल संख्या क्या होता है? इसको हम कैसे समझेंगे? चलिए आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं, पहले मेरा बात ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए एक हमारे पास बैग है, ठीक है, एक हमारे पास बैग है और बैग में मान लीजिए बैग में रेड बॉल है, ठीक ना, और उसमें ग्रीन बॉल है, ठीक ना, रेड बॉल है और ग्रीन बॉल है। तो रेड बॉल की संख्या मान लेते हैं 3 और ग्रीन बॉल की संख्या है 5। अब कहेगा, आपसे पूछेगा कि आप हमें बताइए कि रेड बॉल की परीक्षता क्या होगा। रेड बॉल की परीक्षता कैसे लिख लेगा? तो ध्यान से देखिएगा, रेड बॉल की परीक्षता लिख लेगा, किसका कह रहा है? रेड बॉल, यानी रेड बॉल की परीक्षता क्या हो जाएगा? देखिए रेड बॉल की परीक्षता, देखिए रेड आने की संभावना, तो रेड क्यों है? 3 है, तो रेड आने की संभावना अब कुल संख्या कितना है? टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 3/8। आपको ये फार्मूला समझ में आया? आपको ये फार्मूला समझ में आया कि परीक्षता बराबर क्या होता है? आने की संभावना बटे कुल संख्या होता है, आने की संभावना बटा कुल संख्या। ये मेरा फार्मूला है। चलिए देखिए, लेकिन अब बुक क्या बताता है? बुक देखिए, बुक का फार्मूला क्या होता है? देखिए बुक का फार्मूला लिखा हुआ है कि परीक्षता बराबर क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे एक परीक्षता लिखा हुआ है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी उसमें कितने संभव परिणामों की संख्या आ सकता है, अब प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, है ना, यानी उसमें कितनी संख्या आ सकता है, ठीक ना। यानी ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है किसका? प्रोबेबिलिटी का। यानी हाँ आप देखिए, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि परीक्षता बराबर क्या हो जाएगा? परीक्षता बराबर डायरेक्ट लिखते हैं कि आने की क्या चीज? आने की संभावना, आने की संभावना बटे कुल संख्या, यानी कितने उसमें संख्या आ सकता है, ठीक है। आने की संभावना बटे कुल संख्या इन है आने की संभावना, देखिए है ना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब आगे सुनिए, अब एक पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी का मान होता है कितना से कितना के बीच होता है, तो प्रोबेबिलिटी में 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। यानी आप कह सकते हैं कि 0 से क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होगा और 0 से बड़ा होगा और 1 के क्या होगा? 1 के बराबर होगा, बराबर, ठीक है, 1 के बराबर, यानी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। 1 से कम होगा लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि परीक्षता का अधिकतम मान कितना होता है? किसी परीक्षता का अधिकतम मान कितना हो सकता है और उसका न्यूनतम मान कितना होगा, है ना। यानी अधिकतम मान कह देगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्या होगा? किसी परीक्षता में क्या हो जाएगा? अधिकतम मान होगा, किसी परीक्षता का अधिकतम मान कितना होगा? 1 होगा और 0 क्या होगा? न्यूनतम मान होगा, ठीक है, 0 क्या होगा? न्यूनतम मान होगा, ठीक है। अब कहिएगा कि न्यूनतम मान कैसे निकलता है ना। और जब किसी क्वेश्चन का 0 आंसर कब होता है? अब ध्यान सुनिएगा, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए 0 कब होता है? मान लीजिए एक बैग है, ठीक है, एक हमारे पास बैग है, ठीक है, और बैग में क्या क्या है? देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बैग है,
बैग मतलब थैला, बैग में थैला। अब बैग में हमारे पास एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, और एक को दूसरा में है बनाना है, ठीक है, बनाना उसमें है, ठीक है। अब उसमें कहेगा कि अब उसमें बैग है, बैग में सेब है और केला है। अब उसमें से कहेगा कि क्या आप उस बैग में से मैंगो निकालिए, मैंगो निकालिए यानी आम निकालिए। तो क्या उसमें से आम निकल सकता है? जब नहीं निकलेगा, है ना, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में उसका आंसर क्या होगा? 0 हो जाता है। याद तक समझा? यदि जब किसी की आंसर ना आने की संभावना हो तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। जब आने की टोटली संभावना रहता है तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। आने की संभावना रहेगा तो 1, और ना आने की संभावना रहेगा तो 0। ना आने की संभावना रहेगा तो क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे सुनिए, अब एक पॉइंट और आपको बताते हैं। चलिए एक पॉइंट और देखिए, चलिए एक पॉइंट और सुनिएगा कि किसी परिक्ता परिक्ता आने की संभावना, ठीक है, परिक्ता आने की संभावना जोड़ परिक्ता न आने की संभावना बराबर क्या होता है? 1 होता है। एकदम इसको एकदम रट लीजिएगा कि किसी संख्या का परिक्ता आने की चांस और ना आने की संभावना का आंसर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। देखो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पीई का मतलब परिक्ता होने की चांस, और ईपी डैश का मतलब ये लिखा हुआ है कि परिक्ता न होने की चांस, है ना। इसमें होने की चांस है और ना होने की चांस है, तो होने और ना होने की चांस बराबर कितना होगा आंसर? उसका आंसर 1 होगा, ठीक है। परिक्ता होने और ना होने के आंसर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तक समझ रहे हैं? चलिए अब आगे सुनिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या, देखिए एकदम शॉर्ट थोड़ा सा बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या परिक्ता में कभी आंसर देखिए कि 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, या इस तरह से कोई ऐसा संख्या रहता है? नहीं। जब भी परिक्ता होता है तो इस बाटा में आएगा, जब भी बाटा में है, ठीक है। जब भी देखिएगा ना तो इसका आंसर क्या चिन्ह आता है? बाटा में आता है। 3 पॉइंट हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। अब इसके बाद सुनिएगा कि परिक्ता का एक बता देते कि परिक्ता का अधिकतम मान कितना होगा? 1 होगा, और परिक्ता का न्यूनतम मान क्या होगा? 0 होता है, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रायिकता है ना, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? अधिकतम मान, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा, और प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा? न्यूनतम मान कितना होगा? तो न्यूनतम मान इसका आंसर 0 होगा। यहां तक समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन समझा देते हैं। चलिए आप देखिए, ये क्वेश्चन रहेगा इस तरह से कि मान लीजिए कि एक पासा है, ठीक है, एक पासा है, पासा खेले पासा, तो पासा में आप बताइए कि पासा जो होता है, पासा में कितने अंक होते हैं? पासा में 6 अंक होते हैं। पासा में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। पासा में कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए, जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो उसमें सम संख्या आने की संभावना क्या होगा, है ना। सम संख्या आने की संभावना क्या होगा? तो देखिए कैसे बनेगा। एक परीक्षा में क्या पूछ रहा है? सम संख्या ना, सम संख्या आने की संभावना। तो देखिए, तो इसका आंसर कैसे बनेगा? पहले पासा में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा था? आने की संभावना बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल संख्या कितना होगा? 6 हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सम संख्या। तो सम संख्या इसमें कौन कौन बताइए? 2 है, 4 है, 6 है, यानी टोटल क्या सम संख्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 इसको हम 3 दूनी 6 काट देंगे, यानी कितना? ऊपर 1 और नीचे कितना हो जाएगा? 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। आज समझ में? ठीक है। चलिए इसी तरह से आपसे पूछ देगा कि ये बताइए कि इसमें अभाज्य संख्या आने की संभावना कितना होगा? तो अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या होगा? आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या 3 होगा, उसके बाद 5 होगा। अभाज्य संख्या पता है किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से और खुद से, अपने आप से और एक से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा,
फिर ये 3 होगा और फिर कितना है 5 है, यानी टोटल आभाज्य संख्या क्या होगा 1 2 3, यानी इसको क्या कर सकते हैं 3, ठीक ना, और बटे कुल संख्या कितना है, कुल संख्या 6 है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा, है ना। ये क्या था अभाज्य संख्या का प्रतीक था, और ये क्या बता दिया आपको सम संख्या। इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं 14.1 14.1 का कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि घटना ई की परिघता प्लस घटना ई की नहीं परिघता बराबर क्या होता है। आपको हम जब स्टार्ट किए थे उसी समय बताए थे कि परिघता होने की चांस और परिघता न होने की चांस बराबर इसका आंसर कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। आज समझ में आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, उस घटना की परिघता जो घटित नहीं हो सकती है क्या होगा। आज बताए थे, जैसे आपको बताए थे कि एक थैला है, ठीक है, उसमें रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है और येलो बॉल है। अब उसमें से कहेगा कि क्या बाबू उसमें से एप्पल निकालो, तो क्या वो बैग में तीनों को बॉल है, ये है बॉल है, और क्या उसमें से एप्पल आ सकता है, नहीं आ सकता। तो जब नहीं आ सकता है तो उस कंडीशन में उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उस घटना की परिघता जिसका घटित होना निश्चित है, देखिए उस घटना की परिघता जो घटित नहीं हो सकता है तो उसका आंसर क्या होगा 0, उसका आंसर क्या होगा 0। और यहाँ तो उसे क्या कहते हैं इम्पॉसिबल, यानी असंभव, क्या बोलेंगे असंभव, क्या बोलेंगे असंभव कहलाती है, यानी जिसकी घटना होने की चांस रहता है तो उसके संभव और उसका आंसर 1, और जिसका घटना होने की चांस नहीं रहता है तो उसका आंसर 0 और उसको बोला जाता है इम्पॉसिबल बोला जाता है, ठीक है। आज एक क्वेश्चन नंबर 3, उस घटना की परिघता जिसकी घटित होना निश्चित है, बता देना कि जिसका घटना निश्चित होने की चांस है तो उस कंडीशन में उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, है ना, और उसे ही क्या कहते हैं संभव बोलते हैं, है ना, संभव, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी होगा, है ना, और ये क्या होगा असंभव। चलिए आज एक क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिघता का योग, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिघता का योग होता है, यानी योग कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, किसी घटना की परिघता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। अब बताइए, अभी हम आपको बताए थे कि जब भी प्रोबेबिलिटी आता है तो 0 से क्या होता है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक ना, 1 के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, है ना, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी 1 से बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो किसी घटना की परिघता 0 से बड़े, यानी 0 यहाँ लिखा है 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होने के 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है, जैसे और 1 से बराबर होगा, है ना, या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से कभी ज्यादा हो सकता है नहीं, ठीक ना, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी आप दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रोबेबिलिटी में जब भी इसका वैल्यू आएगा तो 0 से बड़ा होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से बराबर होगा लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए, आ जाइए सेकंड क्वेश्चन आ जाइए, चलिए आ जाइए सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किन किन परिणामों के सांप्रदायिक है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए कहता है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो इसमें क्या होगा सांप्रदायिक होगा या नहीं होगा, है ना। तो आप सुनिएगा हम बताते हैं। मान लीजिए कि गाड़ी सही है, जब गाड़ी सही है तो उसको जब ड्राइवर चालू करेगा तो हो सकता है गाड़ी चालू हो जाए, है ना, या मान लीजिए जब गाड़ी खराब है
तो हो सकता है कि उसको कितना भी प्रयत्न करते रहे तो गाड़ी चालू नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, समप्रायिक हो जाएगा। क्या होगा, समप्रायिक होगा। क्या होगा, समप्रायिक होगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है और वह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब मान लीजिए खिलाड़ी है, बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, तो अब हो सकता है कि जब वो डालने का प्रयत्न कर रहा होगा, बास्केटबॉल इस तरह से ना होता है, जाल होता है और जाल में डालने के लिए रहता है, तो हो सकता है जब उस बास्केट में बॉल डालने का प्रयास कर रहा हो तो हो सकता है कि चले जाए उसमें, या हो सकता है कि नहीं भी जा सकता है। तो इस कंडीशन में इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, समप्रायिक होगा। क्या होगा, समप्रायिक होगा। चलिए एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अब बताइए, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, और आपसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं जानकारी है ना, आपको दे दिया जाए, है ना, तो मान लीजिए कि आप उसको बनाती, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए आंसर, या ये भी हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए, यानी 50-50 की चांस है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा समप्रायिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समप्रायिक, ठीक ना, समप्रायिक हो जाएगा इसका भी। चलिए आगे आ जाइए, एक बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या लड़की है। अब बताइए, अब हो सकता है कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है तो हो सकता है कि वो बॉय है, या हो सकता है कि वे गर्ल है, ये भी 50-50 चांस है। तो 50-50 चांस है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, समप्रायिक हो जाएगा, समप्रायिक होगा, ठीक ना, समप्रायिक हो जाएगा, ठीक है, समप्रायिक, यहाँ पे समप्रायिक होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बनाना है, बना नोट करके चलिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए, थर्ड आ जाइए। चलिए आ जाइए, थर्ड आ जाइए। देखिए कहता है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, उसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब सुनिएगा, इसका सुनिएगा क्यों माना जाता है। क्योंकि देखिए एक सिक्का को जब भी उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्या इसके अलावा उसमें कुछ और भी आ सकता है ना। जब भी देखते होंगे क्रिकेट मैच होता है, उसका टॉस होता है, तो उसको जब सिक्का को उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें यानी या तो देखो सिक्का इसलिए उछाला जाता है कि उसको उछालने से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है ना। इसी चलते इस सिक्का को क्या कहता है, उछाला जाता है ना। इसमें कोई बवानी की चांस नहीं है। आप यदि हेड बोलिए या टेल बोलिए तो उसमें सिक्का को उछालने पर या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती। आप हमें बताइए, अभी आपको बताए थे, अभी हम जस्ट बताए थे कि प्रोबेबिलिटी यानी परिक्ता कभी भी माइनस में आंसर नहीं आता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/-1.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में आंसर नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इतना और इसको सॉल्व करा दे। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में आंसर नहीं आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज देखिए, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, है ना। अब देखिए कहता है कि ई नहीं की परिक्ता क्या होगा, यानी परिक्ता होने की चांस दे दिया, परिक्ता होने की चांस कितना दे दिया है, 0.05, है ना। अब परिक्ता नहीं होने की क्या परिक्ता हो सकता है, तो देखिए आपको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, आपको हम फार्मूला बताए थे, देखिए इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी की परिक्ता देखो, यानी परिक्ता हो तो आ रहा है, लेकिन परिक्ता नहीं हमसे पूछा है, परिक्ता ना होने की क्या होगा। तो देखिए हम आपको बताए थे कि परिक्ता होने की चांस, है ना, और परिक्ता ना होने की चांस बराबर इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए परिक्ता होने के चांस तो आपको दे दे कितना, 0.05। आपसे पूछा क्या कि परिक्ता ना होने की संभावना, तो बराबर कितना, 1
होगा। तो इसका क्या करेंगे, परिता ना होने की संभावना बराबर 1 का 1, ये पट्टी प्लस में तो ये पट्टी आ जाएगी माइनस में 0.05। अब घटाइए, घटा होता है देखिए 1.00 ले लेंगे, घटाएं कितना 0.05, घटाइए 10 में से 5 गए 5, ये कितना होगा 9, और ये क्या होगा 0, यानी इसका परिता ना होने की चांस कितना होगा बताइए, परिता ना होने की चांस हो जाएगा बताइए 0.95 होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में आपको हम पूरा इसका सॉल्व करा देंगे। यदि हमारे द्वारा बताया गया आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए। ठीक है।